हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। जैसा आप सभी जानते हो 15 फरवरी 2025 को गेट एग्जामिनेशन होने वाला है। आज के सेशन में हम लोग गेट एग्जामिनेशन की स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं, किस तरह से हमें गेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, जनरल पेपर, सोशियोलॉजी पेपर, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, कैसे सारा सिलेबस हमें कवर करना है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होना चाहिए, क्या होता है, सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हो, सब्सक्राइब कर लो। मुझे अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम जूही जैन है। इस चैनल पर काफी टाइम से मैं आपके लिए सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस लेकर आ रही हूँ, यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, एंड गेट एग्जामिनेशन भी मैंने ऑलरेडी क्वालिफाई किया है विद ऑल इंडिया रैंक 34। मेरा क्या अप्रोच था, मेरा क्या प्लान था गेट एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने का, किस तरह से मैंने सारी चीजों को टारगेट किया था, वो कंप्लीट स्ट्रैटेजी है, प्लान है, जो मैं आज के सेशन में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सारी चीजें डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले फटाफट से सभी लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को, सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और अगर आप यूजीसी नेट के लिए टारगेट कर रहे हैं, या आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ के लिए टारगेट कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप टारगेट कर रहे हैं, तो आप हमारे इस प्रीमियम बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको कंप्लीट लाइव क्लासेस मिलती है, सिलेबस के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर्ड वे में पेपर 1 एंड पेपर 2 की यहाँ पर प्रिपरेशन कराई जाती है। गेट एग्जामिनेशन के लिए भी यहाँ पर मैं आपको सारे जो भी गाइडेंस है प्रोवाइड करती हूँ, तो इसको आप लोग बिल्कुल यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस भी हमारी चलती हैं यूजीसी नेट के लिए जयपुर में, तो इसके लिए भी आप लोग बिल्कुल एनरोल कर सकते हैं। चलो, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। गेट 2025 एग्जामिनेशन हमारा होने वाला है, एक सेकेंड, गेट एग्जामिनेशन हमारा होने वाला है 15 फरवरी को। अब ये जो गेट एग्जामिनेशन होने वाला है, अभी हम लोग देखें तो अराउंड 20 to 25 डेज हमारे पास बचे हुए हैं। तो ये जो 20 to 25 डेज हैं, इसमें हमें किस तरह से प्रिपेयर करना है। ऑब्वियसली बात है, आप जीरो से तो बिल्कुल स्टार्ट कर नहीं सकते इस टाइम पे। तो आज मैं आपको रिवीजन का प्लान बताने वाली हूँ कि कैसे रिवीजन करना है, कैसे सारी चीजें प्रोवाइड करनी है। मैं पर्सनली आपको क्या हेल्प प्रोवाइड कर सकती हूँ गेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड, मेरा क्या अप्रोच था अपने प्रिपरेशन के टाइम पर गेट एग्जामिनेशन को टैकल करने का, तो वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले देखो, गेट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पैटर्न क्या रहता है, किस तरह से हमें सारी चीजों को यहाँ पे कवर करना होता है, तो वो मैं आपको बताऊं। गेट एग्जामिनेशन में 3 तरह के क्वेश्चंस हम लोगों को पूछे जाते हैं। एक आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, दूसरा आपका एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं, और तीसरा यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। टोटल 65 क्वेश्चन आप लोगों को गेट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब ये जो 65 क्वेश्चन है आपके 3 सेक्शंस में डिवाइड होते हैं। तो आपका यहाँ पर होता है, एक आपका जनरल एप्टीट्यूड वाला पेपर होता है, जनरल एप्टीट्यूड का पेपर, ये 15 मार्क्स का पेपर आपका होता है, जो सभी के लिए सेम है। तो ये जो 15 मार्क्स का पेपर है, इसमें आपको 10 क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों को पूछे जाते हैं। फिर दूसरा हम लोग यहाँ पर देखें, आपका आ जाता है XHB1, ये आप लोगों का यहाँ पर होता है रीजनिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन वाला पोर्शन। तो इसमें आप लोग के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें अराउंड आई थिंक 10 क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछे जाते हैं, 25 मार्क्स का ये आपका होता है। फिर आपका जो सोशियोलॉजी पोर्शन है, सोशियोलॉजी पोर्शन में भी आपको 39 क्वेश्चंस आई थिंक यहाँ पर पूछे जाते हैं। ये, हाँ सॉरी, सोशियोलॉजी पोर्शन एक्सएच और B1 कैटेगरी, तो यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस, और इस तरह से सोशियोलॉजी पोर्शन में आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। तो अराउंड 65 समथिंग कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछे जाते हैं। अब आपको एमसीक्यू, एमएसक्यू और न्यूमेरिकल आंसर टाइप बेस्ड जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो जैसा आप सभी जानते हो कि एक क्वेश्चन है, उनसे रिलेटेड 4 मार्क्स, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, उसमें से एक क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आपको दिया है कि कौन सा इंस्टीट्यूट इस बार गेट 2025 एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो आईआईटी रुड़की कर रहा है, तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का करेक्ट है। तो ये सिंपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ध्यान रखना, आपको नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर 1 मार्क्स का आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, और अगर 2 मार्क्स का आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो यहाँ पर 2/3 नेगेटिव मार्किंग भी आपके लिए रखी है। तो ये चीज आप लोगों को जरूर नोट डाउन कर लेनी है। फिर इसके अलावा आपके लिए एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन बेसिकली वो होते हैं कि जहां पर आपको एक क्वेश्चन से रिलेटेड 4 ऑप्शन दिए, अब आपको अपने एंड से सिलेक्ट करना है कि कौन कौन से ऑप्शन सही है। जैसे हम लोग यूजीसी नेट में पढ़ते हैं ना, जो आपके एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो बेसिकली कोड बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के होते हैं,
अब यहाँ पे भी वही सेम टाइप क्वेश्चन है, सिर्फ आपको कोर्स नहीं दिए होते। जैसे आपको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेट्स इन इंडिया, तो आप सभी जानते हो उत्तराखंड भी हमारा स्टेट है, उड़ीसा भी हमारा स्टेट है, वेस्ट बंगाल भी हमारा स्टेट है, बट जो चेन्नई है वो स्टेट नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए, बी और सी तीनों ही यहाँ पर आप लोगों को करेक्ट आंसर होंगे। तो जब आप यहाँ पर अपना क्वेश्चन मतलब जब आप एग्जामिनेशन दे रहे हो, आप ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हो, तो आपको तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करने होंगे, तभी उस क्वेश्चन के जो कंप्लीट मार्क्स हैं वो आपको मिलेंगे। तो एमएसक्यू जो टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो करेक्ट आंसर है वो आपके तीनों जो भी होंगे, अगर आपने करेक्ट कॉम्बिनेशन सिलेक्ट किया है, जैसे यहाँ पे ए, बी और सी तीनों ही करेक्ट ऑप्शन है, अगर आपने तीनों ऑप्शन सिलेक्ट किए हैं तो ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बट अगर आपने एक भी कॉम्बिनेशन, एक भी ऑप्शन को नहीं सिलेक्ट किया है, तो फिर यहाँ पर हम लोग देखें कि कोई भी आपकी पार्शियल मार्किंग नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जैसे इस क्वेश्चन में आपके ए और बी दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं, सी भी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बट आपका अपने एग्जामिनेशन में सिर्फ ए और सी ऑप्शन आप सिलेक्ट करके आए हो, या ए एंड बी ऑप्शन यहाँ पर आप लोग सिलेक्ट करके आए हैं, तो इस केस में आपको कोई भी मार्क्स यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी पार्शियल मार्किंग नहीं है। आपको तीनों ही ऑप्शन सिलेक्ट करने होंगे, तभी आपको फुल मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। प्लस इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। अगर आपने इस क्वेश्चन में सपोज मान के चली कि आपने ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, आपने इस क्वेश्चन का गलत आंसर दिया है, जैसे आपने दो ही ऑप्शन सिलेक्ट किए, यहाँ पे तीन ऑप्शन करेक्ट होने तो ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन में आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन में या तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं या आपको कोई मार्क्स नहीं मिलता उस क्वेश्चन में। तो ये बस पैटर्न है, ध्यान रखना है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग सिर्फ और सिर्फ जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हैं, जो आपके 1 और 2 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ इसमें ही आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग होती है गेट एग्जामिनेशन में, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, ऑल्दो ये सोशियोलॉजी पेपर में उतने नहीं पूछे जाते, बट एक आध क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर भी आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जैसे ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें बेसिकली क्या होता है, आपको एक कीबोर्ड है जो सॉरी एक कैलकुलेटर टाइप है या न्यूमेरिकल पैड है जो आपको स्क्रीन पर ही शो होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बस जो भी आपका करेक्ट आंसर है वो वैल्यूज यहाँ पे फिल करनी है। जैसे आपकी 2.5 वैल्यू है, तो 2.5 वहां पर आपको जो न्यूमेरिकल बोर्ड दिया होगा उसमें से आपको सिलेक्ट करके यहाँ पर फिल करनी होती है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है करने होते हैं, इसमें भी आपको या तो फुल मार्क्स मिलता है या कोई मार्क्स नहीं मिलता, कोई भी पार्शियल मार्किंग नहीं होगी। जैसे आपको जो 2 डेसिमल प्लेसेस तक जो अपना करेक्ट आंसर है वो लिखना होता है, और सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी होती है। तो ये जो चीज है आप लोग जरूर ध्यान रखिए। अब देखो हमारे पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैम वेटेज अगर हम लोग देखें तो सोशियोलॉजी का वेटेज ज्यादा है, तो क्या हम लोग सिर्फ सोशियोलॉजी के भरोसे गेट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं? तो आई डोंट थिंक ये राइट अप्रोच है, क्योंकि मैंने भी इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है। तो सिर्फ सोशियोलॉजी सेक्शन के अकॉर्डिंग आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर सकते। आपको बाकी के जो सेक्शन है, जैसे जो जनरल एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है, रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन है, उसको भी टारगेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि गेट एग्जामिनेशन सबसे पहली बात तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी तुक्का आप लगा के आ जाओ, पता चले कि सारी आंसर गलत हो गए तो नेगेटिव में मार्क्स आ रहे हैं, तो वो चीज आप लोगों को नहीं करनी है। तो जनरल एप्टीट्यूड वाला पोर्शन भी हमें टारगेट करना है, रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन भी हमें टारगेट करना है। अब ये ऐसा क्वेश्चन ऐसा नहीं कि मैम ये तो इंजीनियरिंग लेवल के एग्जामिनेशन है, इंजीनियरिंग लेवल की मैथमेटिक्स इसमें आएगी, तो वो सारी चीजें ऐसा नहीं है। आप यूजीसी नेट में भी ये सारी चीजें प्रिपेयर करते हो, और मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि अगर आप गेट एग्जामिनेशन दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन भी दिया ही होगा, क्योंकि दोनों ही एग्जाम रिलेटेड है, सिलेबस हमारा एग्जैक्ट सेम है। अगर सोशियोलॉजी की मैं बात करूँ तो काफी हद तक जो चीजें आपकी बहुत जनरल अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें हैं। जैसे यहाँ पे बेसिक इंग्लिश ग्रामर, जो टेंसेज है, आर्टिकल्स है, प्रपोजिशन है, कंजक्शंस है, एग्रीमेंट्स है, ये सारी चीजें आप लोग को पूछी जाती है। पंक्चुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप लोग जनरल स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हो कि कॉमा कहाँ आना चाहिए, फुल स्टॉप कहाँ पर आना चाहिए, टेंसेस क्या होते हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं, प्रपोजिशंस क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें अगर बेसिक ग्रामर भी आप लोग पढ़ते हो तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ट्रस्ट में ये काफी ज्यादा स्कोरिंग पोर्शन है आपका जनरल एप्टीट्यूड वाला। अगर मैं मेरे एग्जामिनेशन में बात करूँ तो कहीं ना कहीं जो गड़बड़ है वो सोशियोलॉजी पोर्शन में ज्यादा हुई थी, और जनरल एप्टीट्यूड में आप अच्छा स्कोर कर जाते हो। तो ये चीजें आपको करनी है। जो रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन है ये आपके लिए स्कोरिंग होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी जो डेटा इंटरप्रिटेशन है, जैसे आप पेपर 1 में भी डीआई पढ़ते हो यूजीसी नेट में, तो उसी तरह के टेबल या ग्राफ के फॉर्म में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, वो आपको करने होते हैं।
रेशो परसेंटेज वाले जो बेसिक क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे जरूर अटेम्प्ट कर सकते हो। ये मैं बिल्कुल मान सकती हूँ कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये हम लोग नहीं अटेम्प्ट कर सकते, क्योंकि ये थोड़े हाई इंजीनियरिंग लेवल के हो जाते हैं, तो इनको आप कंप्लीटली स्किप करके जा सकते हो, कोई पोर्शन प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जो जनरल क्वेश्चन है, जैसे बेसिक रेशो परसेंटेज आपको कैलकुलेट करने को बोला है, तो ये आप जरूर कर सकते हो। जैसे एनालॉजी वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये आपका कंप्लीटली जो लॉजिकल रीजनिंग यूनिट है इससे रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है, तो ये आपको जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे देखो एक और बेनिफिट आपके लिए क्या है कि गेट एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर भी आपके लिए अवेलेबल होता है। कैलकुलेटर अवेलेबल होने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप अपना खुद का कैलकुलेटर लेके जा सकते हो, बट आपको स्क्रीन पर ही एक साइंटिफिक कैलकुलेटर अवेलेबल होता है। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपके लिए यही है कि आप इजीली वहां पे कैलकुलेशन कर सकते हो। गेट एग्जामिनेशन में सिर्फ और सिर्फ 65 क्वेश्चंस आते हैं, जो आपको 65 क्वेश्चंस आते हैं, आपका 100 मार्क्स का पेपर यहाँ पर होता है। और ये जो 65 आपके क्वेश्चंस हैं, इनको आपको विद इन 3 आवर्स करना है। आपको यूजीसी नेट में 100 क्वेश्चन विद इन 150 क्वेश्चन विद इन 3 आवर्स करने की आदत है, तो 65 क्वेश्चंस आप बहुत इजीली कर सकते हो। मेरे एग्जामिनेशन के टाइम पे भी अराउंड 1 आवर पहले मेरा एग्जामिनेशन हो गया था, तो आप अगर टाइम लेके भी चीजों को करोगे तो इजीली आप कर सकते हो। और कैलकुलेटर आपको अवेलेबल होता है, तो बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हो और बहुत अच्छे से ये आपका जाएगा। तो जनरल एप्टीट्यूड में जरूर आप ट्राई करिए। अगर ये पोर्शन आपका 15 मार्क्स का भी पूछा जा रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर आप 5 to 7 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और गेट एग्जामिनेशन में क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, पॉइंट्स में आपके एग्जामिनेशन आते हैं, तो जो 0.5 मार्क्स भी अगर या 0.25 मार्क्स भी कहीं से आपको मिल रहा है, तो वो आपको बहुत मेजर इम्पैक्ट है जो आपके स्कोर में डालता है, आपकी रैंक में डालता है। तो ये चीज जरूर ट्राई करनी है। अगर अराउंड 15 मार्क्स में से यहाँ से अगर आप 5 to 7 मार्क्स भी स्कोर कर रहे हो, तो ये एकदम राइट अप्रोच है सोशियोलॉजी के लिए। ये चीज आप लोगों को करनी है। दूसरा पोर्शन यहाँ पर आ जाता है रीजनिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन वाला, तो ये भी आपके लिए, अब यहाँ पर आप देखो बेसिक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, बट ये ऐसा नहीं है कि जैसे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आ रहे हैं वैसा नहीं होगा। बट ये बेसिकली क्या होगा कि आपको एक कॉम्प्रीहेंशन दिया और इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कॉम्प्रीहेंशन में कोई वर्ड आपको दिया है, तो उस वर्ड का क्या मीनिंग है, या ये जो सेंटेंस कॉम्प्रीहेंशन में दिया है इससे क्या इंटरप्रेट आप कर पा रहे हो, कॉम्प्रीहेंशन में जो चीजें दी है उससे क्या इंटरप्रेट आप कर रहे हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं। अब इनको प्रैक्टिस कहाँ से करने हैं, तो पीवाईक्यूज आप देखो तो आपको एक जनरल आइडिया लग जाएगा किस तरह से सारी चीजें करनी है। तो लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, अगेन ये भी मैं बोलूंगी कि काफी हद तक स्कोरिंग पार्ट है, इसमें भी आप कर सकते हो। अगर यहाँ से भी आप देखो तो 5 से 10 मार्क्स आप बिल्कुल इस पोर्शन में भी ट्राई कर सकते हो, और ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। तो रीजनिंग कॉम्प्रीहेंशन भी छोड़ के नहीं जाना है, एटलीस्ट पीवाईक्यूज को एक बार देखो, तो बहुत सारी चीजें आप लोग को यहाँ पे खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी है। फिर देखो थर्ड पोर्शन आ जाता है आपका C6 एक्सेस। C6 हमारा सोशियोलॉजी का एक तरह से कोड हम लोग बोल सकते हैं गेट में। तो यहाँ पर आप लोगों को 8 यूनिट दी गई है, और ये जो सिलेबस है आपका एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट सिलेबस है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से। तो यहाँ पर आप देखो क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन जो सेम आप यूजीसी नेट में पढ़ते हो। सबसे अच्छी बात गेट एग्जामिनेशन में ये है, यहाँ पर आपको टॉपिक भी मेंशन है। जैसे यूजीसी नेट में सिर्फ आपको नेम मेंशन है, एमाइल डर्कहाइम आपको प्रिपेयर करना है, कार्ल मार्क्स आपको प्रिपेयर करना है, मैक्स वेबर प्रिपेयर करना है, बट यहाँ पर आपको टॉपिक भी मेंशन है कि एमाइल डर्कहाइम का डिवीजन ऑफ लेबर ही आपको पढ़ना है, एनोमी पढ़ना है, सुसाइड पढ़ना है, फंक्शनलिज्म पढ़ना है, रिलीजन पढ़ना है। तो लिमिटेड टॉपिक्स ही आपको स्पेसिफिकली मेंशन है। जैसे कार्ल मार्क्स का आप इतने सारे टॉपिक पढ़ते हो, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको मेंशन है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, डायलेक्टिकल एंड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है, कैपिटलिज्म है, सरप्लस वैल्यू है, एलिनेशन है। तो आपको टॉपिक स्पेसिफिकली मेंशन है। स्पेशली देखो स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म, हर्म्यूनेटिक, पोस्ट मॉडर्न, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ये सारी चीजें एग्जैक्ट सेम। अब यहाँ पे जो आपको अलग से पोर्शन मेंशन किया है कॉन्फ्लिक्ट थियरी, बट इससे भी कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोग जब कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव पढ़ते ही हैं तो उसमें ऑलरेडी डेरेंडॉर्फ एंड सी राइट मिल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो ये भी आपको इजीली हो जाता है। फ्रैंकफर्ट स्कूल यहाँ से आपको, यहाँ पर आपको फ्रैंकफर्ट स्कूल यहाँ पर आपको अलग से सिलेबस में मेंशन दिया है। तो फ्रैंकफर्ट स्कूल भी आप पढ़ते हो जो आपकी न्यू मार्क्सिस्ट थिंकर का है, जिसमें थियोडोर अडोर्नो के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, मैक्स हॉर्खहाइमर है, हेबरमस है, ये सब आपके फ्रैंकफर्ट स्कूल को बिलोंग करते हैं। तो ये भी बहुत ईजी पोर्शन हो जाता है। तो यूनिट 1 बिल्कुल आपका यूजीसी नेट जैसा सेम ही है। फिर आप देखो सेकेंड यहाँ पर आपका आ जाता है रिसर्च मैथडोलॉजी। 100% आपका यूजीसी नेट का यूनिट 2 से ये रिलेटेड है, एक भी वर्ड इधर उधर नहीं है, एग्जैक्ट सेम आपको सारे वर्ड्स दिए हैं। तो वही सारी चीजें हर्म्यूनिक ट्रेडिशन, इसमें आपको जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से साइंटिफिक अप्रोच। तो यहाँ पर आपको जो फिलोसफी ऑफ साइंस वाला टॉपिक है जिसमें हम लोग कार्ल पॉपर के बारे में पढ़ते हैं,
जिसमें हम लोग थॉमस कून के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो थिंकर्स हैं इनको आपको थोड़ा सा स्पेसिफिकली यहाँ पे टारगेट करना है। अगर आप गेट एग्जामिनेशन में पढ़ रहे हो तो कार्ल पॉपर का फॉल्सिफिकेशन का प्रिंसिपल अच्छे से पढ़ के जाइए। थॉमस कून का जो पैराडाइम शिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बहुत डिटेल में इसकी थियरी कवर कराई है, तो ये आप लोग को जरूर पढ़ के जाना है। हर्मेनेटिक ट्रेडिशन से रिलेटेड तो ये सारी चीजें, ऑब्जेक्टिविटी है, रिफ्लेक्सिविटी है, ये सारी चीजें आप लोग को पूछी जाती है। रिसर्च डिजाइन में सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मेथड, रिसर्च टेक्निक, तो ये एग्जैक्ट सारी चीज, बट स्पेशली कार्ल पॉपर, थॉमस कून पे आपको फोकस करना है, ये जरूर ध्यान रखिए। फिर आप देखो सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ये अगेन आपका यूनिट 3 से पूरा रिलेट हो जाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इंस्टीट्यूशन। तो इसमें वही सारी चीजें, सोशल स्ट्रक्चर, कल्चर वगैरह, सोशल इंस्टीट्यूशन है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, सोशल चेंज है, तो ये भी काफी इजी यूनिट्स हो जाती है हमारे लिए, ये आप कर सकते हो। फिर यूनिट 4 आप देखो तो यूनिट 4 आपका एग्रेरियन सोशियोलॉजी, तो ये आपका बेसिकली पूरा का पूरा रूरल सोशियोलॉजी से रिलेटेड है। तो रूरल सोशियोलॉजी के बारे में यूजीसी नेट यूनिट 4 में भी हम लोग पढ़ते हैं वही सारे, और यूनिट 4 के साथ साथ यहाँ पे यूनिट 4 प्लस यूनिट 5 के भी कुछ टॉपिक्स यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, जैसे रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, पंचायती राज है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, एग्रीकल्चर चेंज, जो आप यूनिट 7 में पढ़ते हो, ये सारी चीजें। फैमिली मैरिज एंड किनशिप आपका पूरा यूनिट 8 से रिलेटेड टॉपिक है, वही सारे। अब गेट एग्जामिनेशन में ये जो जेंडर रिलेशंस वाला टॉपिक है, मतलब बेसिकली जो फेमिनिज्म वाला टॉपिक है, इसको काफी ज्यादा यहाँ पे टारगेट किया है, और काफी हद तक हम लोग देखें तो डीप क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं। कौन से फेमिनिस्ट थिंकर की जो थियरीज है, तो थियरी से रिलेटेड डीप क्वेश्चन, जैसे अर्ली रसल हॉस्टाइल का मैनेज हार्ट बुक है, तो मैनेज हार्ट बुक में उन्होंने किस चीज के बारे में स्टडी किया है, फ्लाइट अटेंडेंट्स के बारे में उन्होंने स्टडी किया है, बिल कलेक्टर्स, रिसेप्शनिस्ट वगैरह के बारे में, तो ये सारी चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए। तो थोड़ा सा डिटेल में बस हमें जाना है, बट टॉपिक्स वही सारी चीजें, तो ये ध्यान रखना। इंडियन सोसाइटी, सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया, तो इसमें भी कुछ न्यू हमारे लिए नहीं है, क्योंकि आपको सारे जो इंडियन थिंकर्स वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, जैसे देखो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव आपका आ गया, लीला दुबे, शर्मिला रेगे, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर आप दीपांकर गुप्ता है, योगेंद्र सिंह है, AR देसाई है, DN धनागरी, ये सब मैंने आपको एक्स्ट्रा थिंकर्स में कवर कराया भी है। कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म का जो टॉपिक है, ये हम लोग यूनिट 10 में कवर करते हैं, तो ये आपका मिला जुला है। सारे जो पर्सपेक्टिव है, कोलोनियल पर्सपेक्टिव, नेशनलिस्ट, इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट, डायलेक्टिकल अप्रोच, ये सब मैंने आपके लिए अलग से क्लास ली है। तो सारे जो भी इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड पर्सपेक्टिव है, सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया है। फिर आप देखो सोशल मूवमेंट्स, तो सोशल मूवमेंट्स का जो पूरा टॉपिक है, ये यूनिट 5 में हम लोग पढ़ते हैं। तो यूनिट 5 में ये सारी चीजें हम लोग कवर करते हैं, क्या थियरीज है सोशल मूवमेंट से रिलेटेड, जो भी अलग अलग, जैसे लेबर मूवमेंट कौन से हैं, सिविल सोसाइटी क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, तो ये सारी चीजें आप लोग यूनिट 5 में कवर करते हो। ये यूनिट भी आपकी सॉर्टेड है। फिर आपका आ जाता है यूनिट 8 सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, तो इसे देख के घबराना नहीं है, ये भी कोई यूनिट मतलब अलग से कोई यूनिट नहीं है। यूनिट 6 में हम लोग पढ़ते हैं मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये उसी से रिलेटेड है। जैसे देखो यहाँ पर आप न्यू मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है, वर्ल्ड सिस्टम थियरी आप पढ़ रहे हो, डिपेंडेंसी थियरी पढ़ रहे हो, सारी चीजें हम लोग मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कवर करते हैं। ये सारी चीजें, ग्लोबलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन है, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर पढ़ते हो। पोस्ट सस्टेनेबल है, पोस्ट स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव है, तो अर्ट्यूरो एस्कोबार का जो टॉपिक है, ये भी मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम लोग कवर करते हैं। तो सारी चीजें आपकी रिलेटेड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूनिट 7 का आपका पार्ट है, तो ये चीजें भी आपकी सिलेबस से ही रिलेटेड है। तो सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है एज सच कुछ डिफरेंट नहीं। अब जैसे मैंने आपको बोला कि सिर्फ सोशियोलॉजी पोर्शन हमें नहीं पढ़ना है, बाकी की चीजें भी हमें कवर करनी है, तो उसके लिए हम लोग पहले कुछ PYQs देख लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पे पूछा है, इस तरह के जो कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन है, ये आपको यूजीसी नेट पेपर 1 में भी पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ईजी है, और ये मैं आपको 2024 का ही आप देख सकते हो पेपर दिखा रही हूँ। तो जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हम रीजनिंग वाला पोर्शन या हम लोग जो जनरल एप्टीट्यूड वाला पोर्शन कंप्लीटली स्किप करके जा रहे हैं, तो प्लीज ये मिस्टेक ना करें। रीजनिंग कॉम्प्रीहेंशन पोर्शन, ये बात आप मेरी लिख के ले लीजिए, आपको सोशियोलॉजी से ज्यादा इजी लगेगा उस एग्जामिनेशन में। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना के रखना है, एटलीस्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालाइज करिए, तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। इस तरह के जो कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन है, ये आई डोंट थिंक कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, तो इसमें आप बिल्कुल 100% स्कोर अपना कर सकते हो, ये ध्यान रखना है। फिर आप देखो इस तरह के आपके स्टेटमेंट अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये भी आप लॉजिकल रीजनिंग में कवर करते ही हैं हम लोग। तो इसमें आपको वेन डायग्राम वगैरह बना के इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो ये भी आई थिंक थोड़ा अप्रोचेबल है, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स चीज है, इनको हम लोग यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं।
थर्ड आप देखिए, अब देखो जैसे मैंने आपको बताया पंक्चुएशन मार्क से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, तो ये सिर्फ आपको जनरल चीजें पता होनी चाहिए कि कब कहाँ कौन सा पंक्चुएशन यूज होता है, फुल स्टॉप वगैरह कहाँ यूज होता है, कॉमा वगैरह कहाँ यूज होता है। तो ये अगर आप जनरल कोई भी जनरल वीडियो देखोगे यूट्यूब पे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, या कोई भी जनरल बुक आप पढ़ सकते हो। जैसे रैन एंड मार्टिन एक बहुत ज्यादा फेमस बुक आ जाती है जो आई थिंक स्कूल टाइम में हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने जैसे 9th में मेरी प्रिंसिपल ने मुझे सजेस्ट किया था। तो रैन एंड मार्टिन की जो बुक है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब ये इस तरह के पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो पैसेज आपको दे दिया, अब यहाँ पे पैसेज की बेसिस पे आपको पूछा है कि क्या मीनिंग निकल कर आ रहा है, तो बेसिकली इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पैसेज दिया उसमें से डायरेक्टली कोई वर्ड है और वो आपको ढूंढना है, ऐसा नहीं होगा, बट आपको इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो ये चीजें हम लोग को यहाँ पर टारगेट जरूर करनी है। अब देखो ये आपका पेपर 2 का क्वेश्चन है, ये यहाँ पर इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पर रियल लाइफ ओरिएंटेड चीजें पूछी जा रही है, जैसे आपके प्रेजेंट में कोई भी सिनेरियो चल रहा है, जैसे आपका कोविड का सिनेरियो चल रहा था, तो कोविड के उस सिनेरियो में आपका कौन सा सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, इस तरह की चीजें आपसे पूछी जा रही है। तो जब भी हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, मैं आपको इसी तरह से बताती हूँ कि हमेशा जो भी चीज आप पढ़ रहे हो, जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो सोशियोलॉजी का, उसे अपनी रियल लाइफ से रिलेट करके देखो। जैसे मेरा वैसा हो गया कि कोई चीज आप देखते हो तो आप देखते हो कि इस चीज में हम लोग कौन सा सोशियोलॉजी कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप चीजों को देखोगे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर आपको पूछा है, आपको एक सिनेरियो दिया है, जैसे दलित से रिलेटेड सिचुएशन दी गई है, तो आप कौन से थिंकर हैं जिन्होंने पावर के बारे में बात की है, तो आप जानते हो डेरेंडॉफ बात करते हैं। तो इस तरह से आप लोग ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर आंसर कर सकते हो। जैसे देखो एक और जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, ये जो नॉट करेक्ट वाले जो क्वेश्चन है या जो इनकरेक्ट वाले जो क्वेश्चन है, ये आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान से पढ़िए बस, क्योंकि आप सभी ने ये जो कॉन्सेप्ट है पढ़ा हुआ है। जैसे हम लोग सोशल एक्सचेंज थियरी पढ़ते हैं जॉर्ज होमान्स का, तो उसी से रिलेटेड ये चीजें आपको पूछी गई हैं। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, वो सारी चीजें हम लोग को यहाँ पे कवर करनी है। तो ये सारा आप लोगों को पता होना चाहिए, तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को, इन टॉपिक्स को कवर कर सकते। अब बुक्स हमें कौन सी पढ़नी चाहिए, कि ऑल्दो हमारे पास सिर्फ 20-25 दिन बचे हैं, तो बुक्स तो हम लोग कवर नहीं कर सकते, बट जनरली ये जो सारी कॉमन बुक्स हैं इन्हीं को ही आप लोग पढ़ सकते हो, सारी चीजें प्रिपेयर कर सकते हो। बट एक चीज जो है, जो देखो, तो सोशियोलॉजी पोर्शन की तो हम लोगों ने बुक्स वगैरह डिस्कस कर लिया। अब बाकी जो सेक्शंस हैं उनके लिए क्या बुक्स हो सकती हैं हमारे लिए, तो जनरल एप्टीट्यूड के लिए एक बेसिक बुक्स आती है RS अग्रवाल की, तो वहां से आप जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, पंक्चुएशन वाले क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन है, वो कर सकते हो। ओसवाल की एक 15 ईयर्स की PYQ बुक आती है, जिसमें आप जो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है प्रैक्टिस कर सकते हो। वर्बल एबिलिटी के लिए आती है अरिहंत की। ग्रामर की जो मैंने आपको बुक बताई थी रैन एंड मार्टिन, तो उसमें आपको ये जो चीजें हैं, टेंसेज, आर्टिकल्स, प्रपोजिशन, पंक्चुएशन वगैरह, ये सब आपको रैन एंड मार्टिन में मिल सकता है। तो ये चीजें आप कर सकते हो, बट अभी जो हमारे पास टाइम है इतना कुछ बुक्स वगैरह पढ़ने का नहीं है। तो इस टाइम पे जनरली मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अगर ओसवाल की बुक ले सकते हैं PYQs, तो वेल एंड गुड, जो आपको जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग पोर्शन में हेल्प, जनरल एप्टीट्यूड पोर्शन में बेसिकली हेल्प कर देगी। बट सोशियोलॉजी में जैसा आप सभी जानते हो 2021 से ही गेट एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ है, तो 2024 तक 4 साल के पेपर हमारे पास है। तो इस बेसिस पे हम लोग को मोस्टली अब चीजें तैयार करनी है। तो इस टाइम पे आप सबसे पहले तो PYQs को एनालाइज करो, तो काफी हद तक चीजों का आपका आइडिया लग जाएगा, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह से सारी चीजें पूछी जा रही है, क्योंकि सिलेबस मोस्टली आपका सेम है UGC नेट से, बट क्वेश्चन पैटर्न हमारा डिफरेंट है। तो वो क्वेश्चन पैटर्न समझने के लिए आपको PYQs पे इस टाइम पे सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताया, सिर्फ और सिर्फ सोशियोलॉजी पोर्शन के भरोसे हम लोग यहाँ पे नहीं रह सकते। बाकी जो पोर्शन है आपके, जैसे आपका जो जनरल एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है या आपका जो रीजनिंग वाला पोर्शन है, दोनों पे भी आपको इक्वली फोकस करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और गेट एग्जामिनेशन में आपको कुछ बहुत ज्यादा स्कोर नहीं करना है, क्योंकि लेस देन 50% यहाँ पर हमारा कट ऑफ जाता है। जैसे लास्ट में बात करूं, जब मैंने क्वालिफाई किया था तो 36 मार्क्स कट ऑफ था आपका जनरल कैटेगरी के लिए, तो 40% मार्क्स भी यहाँ पर आपको नहीं लाने हैं, तो 36 मार्क्स था। बट आप एवरेज टारगेट करके रखो कि 50% मार्क्स भी अगर आप गेट एग्जामिनेशन में ले आते हो तो आप डबल डिजिट में रैंक यहाँ पे लेकर आ सकते हो, बिल्कुल टॉप रैंक के साथ आप इस गेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हो। तो ये चीज आप लोग को करनी है। PYQs को एनालाइज करिए। अब अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए PYQ सेशन लेकर आऊं, तो जरूर मुझे कॉमेंट
सेक्शन में बताना। अगर आप लोग को कुछ भी हेल्प चाहिए गेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड, कुछ भी सजेशंस आपको चाहिए तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैं आपके लिए अपकमिंग टाइम में और स्पेशल वीडियोस इससे रिलेटेड बना सकती हूँ। PYQ सेशन अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए लेकर आऊँ गेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो वो भी आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी कोई भी आपका डाउट है, कोई भी हेल्प आप चाहिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, इसमें आप सारी चीजें मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द सेशन। थैंक यू सो मच।